तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली जो है 2.1 हम लोग देखेंगे। कैसे जो है कब कैसे ग्राफ के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। हम लोग ग्राफ के हिसाब से समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति जो 2.10 में दिया गया है, यहाँ पे है ना 1.0 यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम लोग कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम समझेंगे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये x है, ये x डैश, ये y डैश। इसी को हम लोग लिखते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि कैसे क्या होगा। हर एक चीज़ को हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग का समझिएगा एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग का दोस्तों x डैश होता है, ये y और ये हम लोग का y डैश होता है। ठीक है, यानी इधर हम लोग का क्या हो जाता है, पॉजिटिव इधर निगेटिव। कहने का मतलब ये x अक्ष पे जितना बार मतलब कोई भी अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, अगर काटता है, वही उसका शून्यक हो जाता है। जैसे कहने का मतलब जैसे हम लोग का मान लीजिए कि अगर हम लोग केवल यहाँ पे एक खींच रहे हैं, सिंपली हम आप लोग को समझा रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। एक यहाँ पे हम लोग खींच दिए, ठीक है, तो क्या ये x अक्ष पे काट रहा है? नहीं ना काट रहा है। तो ये x अक्ष पे नहीं काट रहा है, अतः जो है इसका शून्यक जो होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसका शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक जो होगा, इसका शून्यक जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये x अक्ष को नहीं काट रहा है। x अक्ष पे जहाँ भी काटेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। 2 नंबर में देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग का दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये x अक्ष है, ये y डैश है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। यहाँ पे देखिए ऐसे गया है, कितना जगह पर काट रहा है, एक जगह पर x अक्ष पे काट रहा है ना, यानी इसका शून्यक हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका शून्यक 1। इसको देखिए कितना बार काट रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। 3 नंबर का 3 गो शून्य है ना। इसका शून्य देखिए हम बता देते हैं, उसके बाद आपको लिख के समझा देते हैं। इसको देखिए, इसको x अक्ष पर कितना बार काट रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार काट रहा है, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 बार। यानी x अक्ष को जितना बार काट रहा है वही उसका शून्य हो जाएगा। फिर इसको देखिए, इसको कितना बार काट रहा है, इसको देखिए, इसको जो है हम लोग को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4। इसको देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसको कितना बार काट रहा है, 3 बार, तो यही इसका कितना हो जाएगा, हम लोग का 3 अब हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल इसको हम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है हम लोग का फिर x अक्ष हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम लोग ग्राफ के हिसाब से अगर बनाते हैं, ग्राफ के जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन उसी तरह हम लोग बस दर्शा देंगे। देखिए यहाँ पे कितना बार x अक्ष पे कितना बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह x अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ये x अक्ष पर कितना बार काट रहा है, एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि यह x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यह x अक्ष पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, एकदम सिंपल वे में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसको हम लोग हॉल में लिख सकते हैं, हॉल में लिखिएगा। फिर इसको हम लोग 1 नंबर का जो था, 1 नंबर का क्या था, 1 नंबर में देखिएगा लिख देंगे यह y अक्ष पर है, हॉल में यह y अक्ष पर है, यह x अक्ष को नहीं काट रहा है, अतः इसका शून्यक 0 होगा।
लिख देंगे, अतः इसका शून्यक 0 होगा। अतः शून्यक लिख दे रहे हैं केवल, अतः शून्यक बराबर 0। समझ में आ रहा है? एकदम हर एक क्वेश्चन को एकदम हम लोग सिंपल वे में बना लेंगे कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये 2 नंबर था, 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, सेम टू, कुछ करना नहीं था, आप लोग को समझा ही दिए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बस ऐसे घुमा घुमा के काटा है, जैसे करने का मतलब ऐसे किया है, ऐसे लाया है, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे लेके चला गया है। ये x डैश, ये y और ये y डैश, है ना। तो सिंपली देखिए कितना बार काटा है, तो ऐसे ही लिख देंगे, है ना, कि यह जो है यह x अक्ष पर 1 2 3 बार काट रहा है। तो लिख देंगे यह x अक्ष पे 3 बार काट रहा है ना। लिख देंगे यहाँ पे यह x अक्ष पे x अक्ष पर 3 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। अतः इसका शून्यक कितना होगा? 3 होगा। अतः इसका शून्यक कितना होगा? 3 होगा, एकदम सिंपल। उसके बाद हम लोग का फिर नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का, फिर ये x अक्ष, ये कितना नंबर है? ये 4 नंबर हम लोग का, 4 नंबर। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब इस पे हम लोग को देखिए, ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है ना। ये देखिए x अक्ष पे केवल 2 बार काट रहा है ना, 2 बार, 1 2 x अक्ष पे काट रहा है ना। तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे कि यह x अक्ष पे, यह यहाँ पे, है ना, यह x अक्ष पे, यह x अक्ष पर कितना बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। अतः शून्यक बराबर लिख देंगे कितना? 2। अतः शून्यक होगा 2 या शून्यक बराबर 2, ठीक है। एकदम सिंपल वे में, है ना। एक और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, है ना। 4 को हो गया, 4 ठो। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर यहीं पे लिख देते हैं, 5 नंबर छोटा सा बना के दिखा देते हैं आप लोग को। सेम टू ऐसे बनाया गया है ना। और उसके बाद हम लोग को देखिए क्या किया गया है, 3 4 नंबर, 3, हाँ, ये 2 हो गया। अभी 4 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर है, ठीक है ना। एक और छठा नंबर होगा। इसको भी सिंपली ऐसे उठाया है, फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे ले गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए कितना बार? 1 2 3 4 बार काटा है ना, 4 बार काटा है। तो बस लिख देंगे यह x अक्ष को x, ये x डैश, ये y डैश, है ना। यह x अक्ष को लिख देंगे हल में, यह x अक्ष को कितना बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। अतः शून्यक होगा कितना होगा? शून्यक होगा बराबर 4 हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग देखिए यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना नंबर है हम लोग का? छठा नंबर, है ना, छठा नंबर। फिर ऐसे हम लोग एक ग्राफ खींच रहे हैं, ये x डैश, ये y और ये y डैश। कितना बार काटा है? तो देखिए ये ऐसे गया है, फिर ये ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे सटा है, फिर ऐसे ही यहीं पे उठ गया है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे उठ गया है, फिर यहीं पे उठा है ना। तो देखिए कितना बार? 1 2 3 बार, 3 बार काट रहा है ना। तो लिख देंगे कि यह x अक्ष को, यह x अक्ष को कितना बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। अतः शून्यक बराबर 3, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बना लेंगे। मेन क्वेश्चन यही था समझने वाला कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएं, है ना। अब आप लोग इसको बस बढ़िया से समझ जाइएगा, है ना। इसको आप लोग जो भी दिक्कत हो रहा होगा, आप लोग इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस को आप लोग को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा एकदम सिंपल वे में, समझ में आ रहा है। इसको देख लीजिए, जो भी आप लोग को दिक्कत होगा इसको आप लोग उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार थोड़ा ऊपर से हम लोग नीचे कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।